ब्रेल लिपि को प्रमोट करने के लिए समय समय पर बहुत कार्य किए हैं। उन्होंने अपनी एक यूनिवर्सिटी भी चला रखी है चित्रकूट में। ज्ञानवर्धक पुस्तकों को हम पढ़ने में सक्षम पा रहे हैं अपने आप को। पूरा अपना ब्लाइंड भाई हैं, दृष्टिबाधित हैं, दिव्यांग हैं, वो लोग सब लोग इससे सब खुशी हैं, सब एक इसका प्रेमी रहते ही हम अक्सर दिव्यांग लोग। अभी जब से राम मंदिर बनना स्टार्ट हुआ है और अब तो लोकार्पण होने वाला है, मतलब कि रामलला विराजित होने वाले हैं, तब तो बहुत ज़्यादा सब बहुत उत्साहित है। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम के नवनिर्मित मंदिर का लोकार्पण होने जा रहा है और इसको लेकर पूरा देश उत्साहित है। अलग अलग वर्ग इस पल के साक्षी बनने जा रहे हैं। ऐसे में देश भर से 75 दिव्यांग जनों को भी इसका साक्षी बनने के लिए बुलाया गया है। छत्तीसगढ़ से भी जो दिव्यांग वो भी इसके साक्षी बनने जा रहे हैं। ये बिलासपुर के सहायक सांख्यिकी अधिकारी हैं उत्तम राव जी, जो 22 तारीख को जिस तरह से यहाँ पर राम मंदिर का लोकार्पण होने जा रहा है उसको लेकर अगर कहें तो अभी से अलग अलग जो कार्यक्रम हैं वो शुरू हो गए हैं और वो भी इस पल के साक्षी बनेंगे। हमारे साथ यहाँ पर वो मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि एक बड़ा दिन अगर कहें पूरे देश के लिए, भगवान राम मंदिर में विराजमान होने वाले हैं, नवनिर्मित जो मंदिर है उसका लोकार्पण होने जा रहा है और उसको लेकर अगर कहें तो अलग अलग जो कार्यक्रम हैं अभी से शुरू हो गए हैं और उसका साक्षी बनने के लिए आप लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। मैं बड़े उत्साह से और बड़े आदरपूर्वक रामलला के भव्य मंदिर का जो पूजन हो रहा है और उसमें जो पूरा देश राममय हो चुका है और उसमें भी हम जैसे वर्ग को शामिल होने का अवसर जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने अपने जन्मोत्सव 14 जनवरी को वहाँ पर 1008 कुंडियों का हवन यज्ञ आयोजित किया है। उसमें देश भर से 75 दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों को सम्मिलित होने का इस प्रथम चरण में अवसर दिया। ये हमारा सौभाग्य है कि उनके दर्शन और इस महायज्ञ में शामिल होकर उस रामलला की पुनीत पावन धरती पर हमें पहुंचने और मत्था टेकने का मौका मिलेगा। ये हमारे लिए सनातन के लिए, सनातन की दृष्टि से बहुत ही सौभाग्यशाली हम अपने आप को मान रहे हैं और निश्चित रूप से इस प्रथम चरण के कार्यक्रम में हम सम्मिलित होकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि ब्रेल प्रेस से भी आप लोग जुड़े हुए हैं और लगातार आप लोगों ने, चाहे वो रामायण हो, रामचरितमानस हो, इसको लेकर यहाँ पर ब्रेल लिपि के जरिए काम किया है। ऐसे में अब जब आप लोगों को आमंत्रित किया गया है, अब जब आप साक्षी बनने जा रहे हैं उस पल के, तो कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे इसे लेकर? मैं दृष्टिबाधित समाज के लिए 1998 से यहाँ कार्यरत हूँ और इस ब्रेल प्रेस में ब्रेल मुद्रण से संबंधित संपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करता आया हूँ और बचपन से ही मैंने ये जाना है, देखा है कि ब्रेल लिपि के बिना इनका जीवन अधूरा है और यही एक सहारा है आगे बढ़ने का। और इस दिशा में जो हमारे जगत गुरु राम भद्राचार्य जी खुद भी दृष्टिबाधित हैं और जो उनको ख्याति प्राप्त हुई है और जो उनकी जो महान उपलब्धियां हैं, जैसा कि आपने देखा होगा राम मंदिर से संबंधित जो उन्होंने पैरवी के समय अपनी मूल गवाही दी थी, उसी पर वो डिसीजन अंतिम रूप से आधारित हुआ था और उसका लाभ इसको हमें आज देखने को मिल रहा है। और वो उन्होंने खुद भी ब्रेल लिपि को प्रमोट करने के लिए समय समय पर बहुत कार्य किए हैं। उन्होंने अपनी एक यूनिवर्सिटी भी चला रखी है चित्रकूट में, जिसमें तमाम दृष्टिबाधित सहित तमाम दिव्यांगजनों को हर प्रकार की शिक्षा, चाहे वो पहली से लेकर 8वीं तक, 12वीं तक और कॉलेज तक की हो, बीएड से संबंधित हो, कोई ट्रेड हो, ट्रेनिंग हो, संपूर्ण प्रकार की शिक्षाएं वो अपने सानिध्य में दे रहे हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि ब्रेल लिपि का जो महत्व है वो उन्होंने और ही उजागर किया है और प्रतिपादित किया है और ये महत्वपूर्ण उपलब्धियां उनके माध्यम से जो हम सबको मिली है उसके लिए हम बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं और उस लिपि के माध्यम से तमाम धार्मिक ग्रंथों को, ज्ञानवर्धक पुस्तकों को हम पढ़ने में सक्षम पा रहे हैं अपने आप को। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि इस युग की है। बिल्कुल एक बड़ी उपलब्धि है और भी यहाँ पर साथी हैं, दृष्टिबाधित हैं और उनसे भी हम यहाँ पर बात करेंगे। बलराम जी हैं
और देखिए किस तरह से यहाँ पर अलग अलग जो ब्रेल लिपि के जरिए अगर कहें तो पूरा देश जिस तरह से उत्साहित है। ब्रेल लिपि के जरिए तमाम जो राम से जुड़े, चाहे वो रामचरितमानस हो, रामायण हो और तमाम जो गीता, इन तमाम ग्रंथों को अगर कहें तो यहाँ पर ब्रेल लिपि के जरिए उकेरा गया है ताकि जो दृष्टि बाधित हैं वो भी सनातन परंपरा से जुड़ सकें, प्रभु राम से जुड़ सकें। और सीधे बात करते हैं बलराम जी, आप भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं इनसे, और किस तरह से आपने तैयारी की हो, क्योंकि एक बड़ा दिन आने वाला है 22 तारीख को प्रभु श्री राम नवनिर्मित मंदिर में विराजेंगे। ऐसे में आप ही किस तरह से तैयारी है, कुछ सुनाना चाहेंगे आप भी? जी सर। श्री गुरु चरण सरोरज निजमल मुकुट सुधार, भरनौ रघुवर विमल जसा जो दायक फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत यतलित बलिधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी, कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल किंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वज बिराजे, कांधे मूझ जनेहु साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, सियावर रामचंद्र की जय। बिल्कुल। कैसा लग रहा है बलराम जी, आप भी कितने तैयार हैं? क्योंकि प्रभु श्री राम का एक कहें तो वर्षों पुराना इंतजार जो है पूरे देशवासियों का आज खत्म होने जा रहा है। कितने उत्साहित हैं आप भी? बहुत उत्साहित हैं सर। और कुछ बोलना चाहेंगे? और मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि पूरा अपना ब्लाइंड भाई हैं, दृष्टिबाधित हैं, दिव्यांग हैं, वो लोग सब लोग इससे सब खुशी हैं, सब एक इसका प्रेमी रहते ही हैं अक्सर दिव्यांग लोग। रामचरितमानस का, गीता का, सहस्त्र नाम है, आरती संग्रह है, सब हमारे यहाँ उपलब्ध हैं और सभी प्रकार के यहाँ आते रहते हैं हम दिव्यांग लोग लेने के लिए। बिल्कुल। बताइएगा मैम, ये किस तरह से आप लोगों ने इसकी तैयारी जो है की, क्योंकि एक बड़ा अवसर जो है देश के लिए आने वाला है और उस अवसर पर अगर हम कहें तो यहाँ पर ब्रेल प्रेस के माध्यम से तमाम जो दिव्यांग हैं उन तक आप इन ग्रंथों को पहुँचा रहे हैं। किस तरह से इसकी तैयारी और क्या कुछ आप लोगों ने यहाँ पर किया है, क्या क्या ग्रंथ जो हैं वो बनाए हैं? रामचरितमानस हमने सबसे पहले तो तैयार किया था जो 8 वॉल्यूम में है, और उसकी तैयारी में बहुत समय लगता है क्योंकि अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक होती है अगर हमारे टाइप करने में तो फिर उसका अर्थ पूरा अनर्थ हो जाता है। अगर रामचरितमानस में हम एक भी मिस्टेक करते हैं तो इसकी प्रूफ रीडिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि ताकि ब्लाइंड जो है उनके लिए गलत वो ना जाए मैसेज उसके थ्रू, तो इसलिए हमको ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है इसको देखते हुए। क्या लगता है जिस तरह से अब राम मंदिर का वहाँ पर लोकार्पण होने जा रहा है, तमाम जो दिव्यांग जन है वो क्या इन सब चीज़ों को लेकर अब उत्साहित हैं? वो भी रामचरितमानस या फिर गीता भागवत कहें तो इन सब का डिमांड जो है वो बढ़ा आप लोग का? जी सर, बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिमांडिंग आ रही है। अभी रामचरितमानस और गीता हो गया, आपका आरती संग्रह हो गया, सुंदरकांड हो गया, ये सब के मांग हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अभी जब से राम मंदिर बनना स्टार्ट हुआ है और अब तो लोकार्पण होने वाला है, मतलब कि रामलला विराजित होने वाले हैं, तब तो बहुत ज़्यादा सब बहुत उत्साहित हैं उसके लिए। बिल्कुल, पूरा देश इससे उत्साहित है। और यहाँ पर प्रशांत मुकासे जी हैं, सीधे उनसे भी बात करते हैं। किस तरह से आप लोगों को ये ख्याल आया सर, क्योंकि अब एक तो देश के लिए बहुत बड़ा अवसर आने वाला है और उस बीच में अगर कहें तो यहाँ पर दिव्यांगों को लेकर आपने जिस तरह से यहाँ पर काम किया है ब्रेल प्रेस के माध्यम से, क्या कुछ खास अगर कहें तो उसको लेकर आपने तैयारी की है? हम लोग का ये था कि पहले क्या हम लोग अपना रामायण को हम लोगों ने तैयार करके रखा था, लेकिन उस समय इतनी डिमांड नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे रामलला की मूर्ति विराजमान की तारीख आने लगी तो लोगों में उत्साह बढ़ने लगा और पुस्तक, और हम लोग उसके साथ साथ काफ़ी तैयारी पहले से भी कर रहे थे। और जो हमारी तैयारी, इसके लिए हम माननीय हमारे सम्मानीय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसलिए धन्यवाद देते हैं कि ये ब्रेल प्रेस का जो अपग्रेडेशन हुआ है भारत सरकार के माध्यम से हुआ है, इनको संजोरने का काम जो किया है हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री और मंत्री महोदया इनने किया है। हमारे विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री हैं और हमारे विभागीय मंत्री हैं, इनके विशेष प्रयास से हम लोग इसमें और आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे और अच्छी से अच्छा जो भी हो सकेगा हम इनके लिए करेंगे कि एक जो हमारा राममय वातावरण हुआ है उससे अधिक साहित्य और ज्ञानवर्धक पुस्तक हमारे दृष्टिबाधित समाज को मिल सके। ये भी एक दृष्टिबाधित जो है ये जा रहे हैं, अभी उनको आमंत्रित भी किया गया है।
इसको लेकर कितने उत्साहित है? क्योंकि आप लोगों के बीच से अगर कहें तो उनको यहाँ आमंत्रित किया गया और छत्तीसगढ़ का अगर कहें तो दिव्यांगों की तरफ से प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। नहीं, ये तो बहुत खुशी की बात है। हमारे यहाँ जो उत्तम राव माथनकर जी हैं और बहुत योग्य व्यक्ति हैं और इंटेलिजेंट भी है बहुत, और ब्रेल के लिए बहुत जानकार आदमी है। जो प्रूफ रीडिंग होती है, जो फाइनल प्रूफ रीडिंग इन्हीं के माध्यम से होती है, मतलब 2 प्रूफ रीडिंग अलग लोग करते हैं, ये फाइनल करते हैं, उसका जो गलती होती है उसके बाद ये इसको क्लियर करते हैं और प्रिंट होने के बाद भी प्रूफिंग करते हैं। और निश्चित रूप से ये हमारे सभी के लिए, बिलासपुर के लिए, छत्तीसगढ़ के सौभाग्य की बात है कि 75 लोगों में हमारे यहाँ उत्तम राव जी का चयन हुआ है और उसका एक विधिवत पत्र भी है। तो निश्चित रूप से इसकी सूचना हम अपने उच्चाधिकारी विभागों को देंगे कि हमारे यहाँ से भी एक प्रतिनिधि इस कार्य के लिए जा रहा है। और निश्चित रूप से आज अगर हमारे बीच से कोई प्रतिनिधि जा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि हम सब जा रहे हैं। बिल्कुल, तो एक बड़ी बात है और छत्तीसगढ़ के लिए, बिलासपुर के लिए गर्व की भी बात है कि यहाँ से जो दृष्टिबाधित दिव्यांग हैं वो उनको आमंत्रित किया गया है अयोध्या के लिए और अयोध्या वो जाने वाले हैं। इसके साथ ही अगर कहें तो ब्रेल प्रेस के माध्यम से जिस तरह से यहाँ पर रामचरितमानस, रामायण, गीता, तमाम जो भागवत ग्रंथ हैं इनको तैयार किया गया है, एक बड़ी उपलब्धि भी है। और जिस तरह से पूरा देश राम लला के विराजमान होने को लेकर उत्साहित है, बिलासपुर भी इस उत्साह में उनके साथ शामिल नजर आ रहा है। कैमरामैन सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइट, IBC 24 बिलासपुर।